हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि अभी आप जब ये सारी भविष्यवाणियां कर रहे थे तो आपने बीच में एफडीआई का जिक्र किया था, तो मैंने उस वक्त ही ये सोच लिया था कि क्योंकि प्रशांत जी की एक्सपर्टीज जो है वो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हैं, तो हम उनके पास पहुंचे और फिर शेयर मार्केट के बारे में ना पूछें तो ये मुझे लगता है गलत हो जाएगा। अब आप ये बताएं कि मेरे व्यूवर्स सुनना तो यही चाहते होंगे कि जैसे गुरु भाग रहे हैं अपनी स्पीड से ज्यादा, वैसे ही शेयर मार्केट भी भागे और अगले 7 साल तक भागे। ये होने वाला है या कुछ और है आपकी प्रेडिक्शन? 7 वर्षों का तो अभी नहीं बताऊंगा, वरना आगे जो कुछ हमने बड़ी प्रेडिक्शन देनी है ट्रांजिट बेस, फिर लोग एक ना हमें बार बार ट्रोल करेंगे आने वाले टाइम में कि आपने तो ये कहा था, यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो गया। तो बेटर है कि हम उन्हीं चीज़ों का जिक्र करें जिनमें हम कॉन्फिडेंट हैं कि मार्च 2026 तक क्या हो सकता है। अभी आपके साथ पिछली बार मंत्रणा हुई थी बहुत पहले, जब मैंने कहा था कि सितंबर 2024 में मार्केट क्रैश करेगी। हुई, लोगों ने बहुत पैसा गंवाया, और मार्च में मैंने इवेंट बताए थे कि यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ेगी। जिन लोगों ने बहुत पैसा गंवाया उनके लिए मेरे इंडिकेशंस भी थे वीडियो के माध्यम से कि बेटर है कि आप स्विंग ट्रेडिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, एफएनओ एंड इंट्राडे से बाहर आ जाएं। एफएनओ इंट्राडे उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दिया जाए जिन्हें इनमें बहुत एक्सपीरियंस है, या जो ऊपर से बैठ के ऑपरेटर गेम चला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या देखिए जो एक अलग दुनिया है, जिन्हें पता है कि आज मार्केट कंट्रोल कैसे करनी है, कैसे गिरानी है, कैसे उठानी है। जो लोग सुन रहे हैं उन्हें पता है मैं किन के लिए मैसेज देना चाहता हूँ। और अभी जैसे 2 जुलाई से जो अभी कॉम्बिनेशन चेंज हुए हैं, मंगल में जो बदलाव आया है, आप देखिए 2 जुलाई आज 18 जुलाई हो गई है। मार्केट धीरे धीरे रिकवर करेक्शन होना फिर शुरू हो गया है। डिफेंस के स्टॉक्स फिर नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हो गए हैं। और ये मैसेज मैंने अप्रैल में ही दे दिया था कि डिफेंस के स्टॉक्स अचानक डबल हो जाएंगे। तब हमें ये नहीं पता था कि इतनी अप्रिय घटना होगी, पहलगाम जैसा कुछ ऐसा इवेंट हो जाएगा, हम अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान घुटनों पर आएगा, एंड उसके बाद मोदी जी अचानक आएंगे मीडिया में और अपने डिफेंस की पावर की बात करेंगे, एंड उसके बाद आप देखिए डिफेंस 30% और ऊपर चला गया। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने डिफेंस में ऑलमोस्ट पैसे डबल कर लिए थे, पिछले 3 महीनों में डबल कर चुके हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था मैंने कि अभी पीछे थोड़ा सा बीच में करेक्शन भी होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब ये प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलता चला जाएगा अगस्त 4-5 के आसपास, फिर डिफेंस ऊपर जाना शुरू होगा। तो ये 2025 एंड मार्च 2026 तक का जो समय है, स्टॉक मार्केट जहां अब ये अटकी हुई है 26,400 पे, जहां पे सितंबर 2024 में धमाका हुआ था, जैसे जैसे 26,400 के पास आने जाने की कोशिश करेगी, फिर वापस आएगी, फिर रिवर्स होगी, फिर ये 21 का निफ्टी का टारगेट फिर अचीव करेगी। तो ये समय उन्हीं लोगों के लिए सही है जिन्हें समझ है, शांति से चल रहे हैं, जो अतिचारी गुरु की जो स्थिति है उससे बचे हुए हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखा है, गुरु के जो सही गुण हैं उन्हें अपना के रखा है, समझदारी से काम कर रहे हैं। मार्केट में हैं भी तो उन्हें पता है कि प्रॉफिट का समय आ गया है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज़्यादा लालच में ना पड़ें कि कोई बात नहीं हम 4 दिन के बाद प्रॉफिट कमाएंगे। पता चला कि 4 दिन के बाद फिर 8% मार्केट करेक्ट हो गई या उनके शेयर्स करेक्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे समझदार लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा इन दिनों में बनाया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका गुरु कहीं ना कहीं कुंडली में आई एम डैम श्योर मिथुन राशि का होगा, या तो उनको राहु देख रहा होगा उनकी मिथुन राशि पे, उन्होंने बहुत पैसा अपना गंवाया है, या जिनके राहु को गुरु मिथुन राशि के देख रहे होंगे। जैसे कई बार आप राशियों के बारे में पूछते हैं तो 12 राशियों में बताने में मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ, क्योंकि दैट्स अ वेरी जनरल प्रेडिक्शन। बट इस तरह के कॉम्बिनेशन कुंडलियों में अक्सर देखने को मिलेंगे कि मिथुन राशि का गुरु या तो उसकी राहु पे दृष्टि, या राहु की मिथुन राशि के गुरु के ऊपर दृष्टि, क्योंकि दोनों की पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि आपस में रहती है, या युक्ति भी हो जाए तो ये
तूफान मचाएंगे आपके स्टॉक मार्केट वाले पोर्टफोलियो में। और रही बात आगे की अभी, तो अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो सितंबर मिड में अचानक एक बड़ा करेक्शन, एंड जनवरी सेकंड वीक के आसपास एक फिर से बड़ा करेक्शन। रही बात डिफेंस के स्टॉक्स की, तो अभी व्यूअर्स के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, डिफेंस के स्टॉक्स अभी 10-15%, 20% अभी और करेक्ट होंगे, लेकिन इसके बाद फरवरी 2026 में जो भागना शुरू होंगे, पकड़ नहीं पाएंगे आप। मैंने पहले भी कहा था, आज से 4 माह पहले, हाँ। कि डिफेंस के स्टॉक 10 गुना हो जाएंगे। डबल तो अभी हो ही गए हैं, अब थोड़ा सा करेक्शन होगा। मुझे आज भी याद है, जो मैंने भी 2020 में डिफेंस के स्टॉक्स ऐसे लिए थे। ए नाम की कंपनी है, व्यूअर्स को पता चल गया होगा किस कंपनी का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि शायद आप और मैं सेबी के मेंबर नहीं है, तो हम शेयर्स के नाम नहीं ले सकते। मेरे को मित्र मुझे कह भी रहे थे कि नहीं, ये वाला डिफेंस का स्टॉक ना लिया जाए, 7 रुपये का था, अभी इस समय 182 रुपीज़ का चल रहा है। तो जो लोग डेली कारोबार करते हैं उन्हें वो समझ आ गया होगा कि 2020 कोविड टाइम पे जो अप्रैल में 7 रुपये का था, आज वो 180-82 में वो चल रहा है। अब सोचिए कितना गुना बढ़ा वो तो आप सोचिए ना, आपका 35 गुना ऊपर चला गया है शेयर वो। मैं तो उस 35 गुना की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आज से बात कर रहा हूँ कि आज के बाद ये 9 से 10 गुना भागेंगे। आप सोचिए डिफेंस कहाँ तक जाने वाला है। मंगल की महादशा है भारत की, डिफेंस में ही सबसे ज़्यादा हमने काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमने काम करना है, हमारा बैंकिंग सेक्टर बूम करेगा। बैंकिंग स्टॉक्स आप देखिए आने वाले 6 से 8 माह में डबल हो जाएंगे। शिपिंग कॉरपोरेशंस जितनी भी हैं, शिपिंग इंडस्ट्रीज, इनके स्टॉक्स आने वाले 6 से 7 वर्षों में 10 to 15 टाइम हाई हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां जितनी भी हैं, 15 से 20 गुना इनके स्टॉक्स भागेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत भागने वाला है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी 28 जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 11 2025 के बीच में थोड़ा सा करेक्ट होगा। प्रॉपर्टी में अभी करेक्शन आएगा, प्रॉपर्टी 25 से 35% अभी डूबेगी। उसके बाद नवंबर 11 के बाद धीरे धीरे फिर उठना शुरू होगी। तो शालिनी, अगर आपको भी कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा रुक लीजिएगा, एज पर माई कैलकुलेशन। एंड अगर अभी भी एनालिसिस करेंगे तो मार्केट में अभी 28 जुलाई के बाद आपको ट्रेंड दिख जाएगा कि इस समय आपको दिखेगा कि डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो सप्लाई होगी उसमें लोग कोशिश करेंगे कि महंगा बेचने की, और जो डिमांड ही बहुत कम होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेट का नीचे आना तय है। पेशेंस रखी जाएगी लोगों के द्वारा, सप्लायर्स के द्वारा, कि रुका जाए 2 महीने 3 महीने, कब तक रुकेंगे। कई लोगों को इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है। आप देखिएगा, ये आपको प्रभाव दिखेगा अक्टूबर मिड के आसपास, जब पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की थी वो अचानक ही 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास आ जाएगी। बट इतना करेक्शन दिखेगा अभी। 2 करोड़ का 1.5 करोड़ हो जाएगा, 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ के आसपास ऐसी प्रॉपर्टीज में करेक्शन अभी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार होंगे, नवंबर के बाद फिर प्रॉपर्टीज बढ़ना शुरू होंगी। 35% का करेक्शन मतलब जी हाँ, बिल्कुल होगा। प्रॉपर्टी में अभी बिल्कुल होगा, क्योंकि मंगल की जो स्थिति 28 जुलाई से अभी बदलेगी। मंगल अभी कन्या राशि के प्रॉपर्टी को करेक्ट करेंगे बिल्कुल। भूमिपति हैं, या तो भूमि की कीमतों को बढ़ा देते हैं या गिरा देते हैं, डिपेंड करता है किस राशि में बैठे हैं। और यहाँ पे बात आ रही है हमारे देश की कुंडली की। हमारी देश की कुंडली में भूमि को अभी, भूमि के रेटों को गिराएंगे, और पूरी दुनिया में यही मंगल जॉब्स को गिराएंगे। मतलब अभी रिसेशन आएगा पूरी दुनिया में, लोग फिर भारत की तरफ रुख करना शुरू करेंगे। ये पहले मैंने 3 वर्ष पहले भी कहा था कि भारत में जो लोग हैं जो विदेशों में चले गए हैं, भारत की तरफ रुख करेंगे, फिर भारत में वापस आने की कोशिश करेंगे। आप देखिए पीछे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया लोग आ भी रहे हैं। अभी इस वर्ष भी जो बच्चे विदेशों में पढ़ाई करने गए हैं, देखिएगा 2026 में जब बड़े बड़े युद्ध होंगे, यही बच्चे फिर वापस आएंगे। जब यूक्रेन में भी ये हुआ था, और मैंने प्रेडिक्शन दी थी उस समय भी, और कई पेरेंट्स मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें मैंने 2021 मिड में ही बता दिया था कि बहुत बड़ा युद्ध होगा यूक्रेन रशिया के बीच में, तो बच्चों को विदेश में ना भेजा जाए। एंड देखिए, ट्रस्ट की बात होती है, उन्होंने मेरी बात मानी, नहीं भेजा। तो आज भी वो कहीं ना कहीं थैंक्स गिविंग करते हैं कि मेरी वजह से उन्होंने बच्चों को, जिनका यूक्रेन में सिलेक्शन हो गया था, फीस तक पे कर दी गई थी, फिर भी उन्होंने नहीं भेजा। बात आ जाती है स्टॉक मार्केट में, हम आ जाते हैं वापिस। तो स्टॉक मार्केट में 2025 मार्च तक हमें बहुत ही सोच समझ के कार्य करना होगा।
अगर किसी व्यक्ति को लगता है, व्यूअर्स को, कि आपने जो शेयर्स लिए थे नीचे चली गई हैं कीमतें, दोस्तों बेचिए मत, शांति रखिए। और बेटर है कि जब नीचे मार्केट करेक्ट होती है, नीचे से बाइंग करना शुरू करें, एवरेज बनाएं, जहां पर भी ऊपर 15 से 20% का मुनाफा मिलता है बेचें, प्रॉफिट बुक करें शांति से 2-3 महीने के लिए, फिर घर बैठे, लेट द मार्केट कम डाउन। अब देखिए, किसी को तो नुकसान होगा, किसी को तो फायदा होगा। शालिनी, कई लोगों को तो यही पता है ही नहीं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर्स उतने ही तो हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। ये कुछ लोगों के बीच में ही तो घूमने हैं। तो आपका लॉस मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस तो आपका प्रॉफिट, बीच में ही तो घूमना है। तो कई लोग शेयर्स को आज भी नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं भेड़ चाल है, पड़ोसी ने देख लिया कि पड़ोसी ने गाड़ी ले ली BMW, तो मुझे भी लेनी है महंगी कार। अच्छा, उसने कह दिया कि भाई मैंने तो ये लिया था, ऐसे पेनी स्टॉक्स ले लिए थे, हम भी ले लेते हैं। जैसे मैं कई बार, जो हमारे पास क्लाइंट भी आते हैं मेरे पास, तो उन्हें मैं पोर्टफोलियो भी बना के देता हूँ कुंडली के हिसाब से, शेयर्स की लिस्ट भी दे देते हैं हम लोग, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि कितने सारे स्टॉक्स हैं आपके पास। एग्जैक्ट नाम के साथ आप दे देते हैं? जी हाँ, नाम के साथ। या आप सेक्टर बताते हैं? नहीं, मैं सेक्टर्स नहीं, मैं जब कोई पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आता है, और उस व्यक्ति को सिर्फ स्टॉक्स की ही लिस्ट चाहिए होती है कि कैसा पोर्टफोलियो बनाया जाए प्रॉफिट मार्जिन के लिए, जिसका टारगेट है कि अगले 5 या 7 वर्षों में उसका पैसा कम से कम 10 से 15 गुना हो जाए। क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज है, तो ऐसे लोगों को मैं प्रॉपर एक स्टॉक लिस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही लिस्ट बनी है वो सभी लोगों के पास जाएगी, कुंडली के हिसाब से कि उसकी कुंडली का 5th हाउस क्या कहता है, पंचम घर के हिसाब से किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, उसके नक्षत्र क्या कहते हैं, भाव भावेश पंचम घर को कौन से प्लैनेट प्रभावित कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली स्टॉक्स की लिस्ट बनाई जाती है, क्लाइंट को शेयर की जाती है, और ये पूरा ज्योतिष के माध्यम से किया जाता है। नहीं, पर मुझे ये आप समझाइए कि कोई शेयर अगर बढ़ रहा है, 10 रुपए पे किसी ने खरीदा और वो 50 रुपए तक शेयर जाने वाला है, आपको ये मालूम है कि वो शेयर 50 रुपए का हो जाएगा, तो वो तो मुझे भी उतना ही फायदा देगा, मेरे बगल वाले को भी उतना ही फायदा देगा। आप 50 लोगों को अगर वो शेयर खरीदवा दें और ये कहें 10 में खरीदो 50 में बेचो, तो वो तो सबको उतना ही फायदा देने वाला है ना। उसमें कुंडली फिर कहाँ से आती है बीच में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मुझे कहीं ना कहीं मालूम था शालिनी कि आप ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं नो, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, और मैं हमेशा तारीफ करता हूँ आपके इंटेलेक्ट की। एंड यकीन ना करें, यकीन कीजिए, मुझे पता था कि यही क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से। शालिनी, शेयर मार्केट ऐसी है कि अगर मैंने आपको बता दिया ना कि आप ए नाम का शेयर ले लीजिए, आपके साथ 10 लोगों को बता दिया, और अगर 10 लोगों में से 8 लोगों का लक नहीं है उस शेयर में, तो क्या होगा अगर बाई चांस आपको मैंने बता दिया कि शालिनी ये शेयर ले लीजिए 30 रुपए का है, और मैंने बता दिया कि 300 रुपए का टारगेट है आने वाले 5 साल में, और आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, आपके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन आपके अनुरूप हैं, और आपको लगता है कि वो 30 रुपए का शेयर कहीं गिर के 10 रुपए चला गया, आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। आपको यकीन होगा कि नहीं, प्रशांत कपूर ने कहा है ये 300 जाएगा, लेट इट कम डाउन टू 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, आने दीजिए, क्योंकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, और मुझे आपके ग्रहों के ऊपर ट्रस्ट है कि आपके ग्रह जब इस पर्टिकुलर शेयर को लेंगे तो आप फ्लक्चुएट नहीं करेगा आपका माइंड, आप स्टेबल रहेंगे, शांत रहेंगे, पोर्टफोलियो को देखेंगे, आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, लेट इट बी, देखेंगे क्या होगा। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मुझे आपके प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के ऊपर ट्रस्ट है, उन कॉम्बिनेशंस के ऊपर जिनके ऊपर मैंने कुछ शेयर्स आपके लिए सजेस्ट किए हैं, आप होल्ड करेंगे, वही शेयर 5 सालों में 300 रुपये पहुँच जाएगा। लेकिन जो 8 लोग हैं, और उनको भी मैं वो बता दूंगा, वो क्या करेंगे, जैसे 30 रुपये से 25 पे आएगा बेच देंगे। ऐसे अक्सर होता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम किस्सा भी बताया था मेरे मित्र का जो हिमाचल में है। मैंने बताया था कि जिनको मैंने 57 पैसे का स्टॉक बताया था, जो आज शराब कंपनी का शेयर 2225 रुपये पे चल रहा है, 2200 रुपये पे, 2000 रुपीज़ के आसपास। और जब जी नहीं, वो 80 पैसे का था शायद, वो गिर के 20-25 पैसे आ गया था। 1 लाख शेयर लिए थे, डेफिनेटली 50,000 का नुकसान था। रोज रात को फ़ोन करके बिप बिप बिप, आप देखिए दोस्त, चाहे आप कितने भी फेमस कैसे भी व्यक्ति क्यों ना बन जाएं, कोई भी मुकाम हासिल क्यों ना करें, दोस्त जब फ़ोन करेंगे तो बिप बिप की आवाज़ तो हमेशा सुनाई देगी, चाहे कोई भी मुकाम हो ज़िंदगी में। अभी भी मेरे दोस्त ऐसे ही हैं मेरे साथ, मैं भी ऐसा ही हूँ उनके साथ। तो परेशान कर दिया था मेरे मित्र ने 3 माह के लिए कि भाई क्या करूँ, ये तो तुमने पैसे डुबो दिए। तो मैंने कहा यार पेशेंस रखो, ये बढ़ेगा। तो जैसे वो 2 रुपये पे चला गया था, ही सोल्ड ऑल द शेयर्स एंड ही कॉल्ड मी, भाई मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया।
एंड वो करते करते वो उसके बाद 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000 पे रुका। आप सोचिए आज वो 1 लाख शेयर रखे होते थे तो आज कितनी एसेट बन गई होती थी। हाँ, लेकिन यहाँ मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर मेरे अंदर पेशेंस है ही नहीं तो आप मुझे कोई भी शेयर दिलाएंगे तो मैं उसके साथ फिर यही करूँगी। जैसे आपके मित्र का उदाहरण, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मैंने रिलायंस लिया और वो बढ़ा और मेरे अंदर पेशेंस नहीं था तो मैं बेच के निकल गई, लेकिन मैंने ONGC लिया तो वहां पे मुझे पेशेंस आ गया। ये मतलब मैं एग्जैक्ट शेयर का नाम जो आप बता के पोर्टफोलियो तैयार करते हैं उस पे समझना चाह रही हूँ। शेयर्स के जो नेम है आपके नक्षत्रों के हिसाब से कि आपके स्टेबल नक्षत्र कौन से हैं, उनके हिसाब से कौन कौन से शेयर्स लिस्ट होते हैं, उन्हीं के नाम सुझाव दिए जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना है। दूसरी बात, शालिनी, ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास क्योंकि जो इस तरह की हमारी सर्विसेज हैं बहुत कॉस्टली हैं, तो कई बार ऐसे लोग सर्विस बुक कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि सर्विस बुक करेंगे, पैसा लगाएंगे, बहुत कमा लेंगे। 10 में से ऑलमोस्ट 3 या 5 लोगों को, मतलब मान के चलिए, मैं रेशो ज़्यादा है, अराउंड 60% रेशो ऐसी होती है जिन्हें इमीडिएट रिफंड कर दिया जाता है हमारे द्वारा। कुंडली आती है, फर्स्ट ड्राफ्ट में कुंडली का 2 से 3 मिनट के लिए विश्लेषण किया जाता है। 5th, 8th, 11th, 2nd के कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, और कहीं अगर पता चलता है कि चंद्रमा बहुत या बुध का बहुत ही चंचल प्रभाव है कुंडली में, तो मेरे द्वारा टीम को बता दिया जाता है, फाइनेंस टीम को, कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को रिफंड कर दिया जाए। कारण ये है, हमें पता है कि वो व्यक्ति हमसे सर्विस लेगा, हम उसे स्टॉक्स की लिस्ट देंगे, थोड़े से स्टॉक्स गिरेंगे, हमें कॉल करेगा, टीम को परेशान करेगा, फ़ायदा तो होगा उसको आने वाले टाइम में, लेकिन जो उसकी जो चंचलता है मरकरी और बुध के द्वारा जो स्थापित की गई है उसके अंदर, वो कभी नहीं जाएगी। वो परेशान सबको करेगा वो, और अगर उसको कोई ठहराव लाने की कोशिश करेगा तो भी नहीं सुनेगा वो किसी की। वो जैसे मार्केट थोड़ी सी करेक्ट होगी वो नुकसान जरूर बुक करेगा। तो ऐसे लोगों को हम ना तो कंसल्टेशन देते हैं स्टॉक मार्केट की, ना ही ऐसे लोगों को हम पोर्टफोलियो बना के देते हैं, क्योंकि उन्होंने नुकसान बुक करना ही करना है। तो बेटर है कि ऐसे लोगों को सर्विस ना दी जाए। तो सर्विस के भी नियम है, हर व्यक्ति को सर्विस नहीं देते हैं हम लोग। मैं अगर वापस थोड़ा अतिचारी बृहस्पति की तरफ आने की कोशिश करूं और यहाँ ये समझना चाहूँ, क्योंकि हमने ये तो बहुत डिस्कस कर लिया कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं मेरे व्यूवर्स के लिए अगर ये समझना चाहूँ कि क्या गुरु किसी के लिए अच्छे होते हैं या किसी के लिए खराब होते हैं, या उनका एक सा ही प्रभाव होता है सबके ऊपर? गुरु डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं। अगर गुरु कुंडली में मेल फिक हैं, कुंडली में मारक हैं, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के विचार कपटी होंगे, ज्ञान ज़्यादा होने के साथ साथ अहंकार ज़्यादा आ जाएगा, संतान पक्ष में समस्याएं आ जाएंगी, शिक्षा का जो उनका जो विस्तार होगा वो इस तरह से होगा कि जो शिक्षा के जो मेन कोर रूल्स होते हैं उन्हें नहीं सीखेंगे। वो एक होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं क्लास में जो रट्टाफिकेशन बहुत होती है कि सिर्फ ये आएगा तो हम लिख देंगे, उस तरह की शिक्षा बढ़ेगी। गुरु कमज़ोर होंगे तो एजुकेशन में कमी। उन पेरेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे अचानक एजुकेशन बीच में ब्रेकअप कर देते हैं, मान के चलिए कि देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए बीच में अचानक लोग अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं। गुरु खराब हैं तो शरीर में मोटापे की स्थिति, मतलब अचानक ओबेसिटी। ऐसे लोग पानी भी पिएंगे तो उन्हें लगेगा शायद उन्होंने घी पी लिया हो, डालडा खा लिया हो। और आप सोचिए ना, पानी पीने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा कंफ्यूजन होगा, फ्रूट्स भी खाएंगे तो भी वेट पुट ऑन होगा, क्योंकि गुरु बैठे ही ऐसी स्थिति में है। ओबेसिटी देंगे, किडनीज की परेशानी देंगे, पेट के रोग देंगे, कान के रोग देंगे, गले के रोग देंगे, एंड थ्रोट इन्फेक्शन का बार बार, लंग्स का बार बार कमज़ोर हो जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, आपका ब्लड सेल्स का थिक हो जाना, आपका पीएच प्रोफाइल का बढ़ जाना। तो गुरु इस तरह की स्थितियां बार बार शरीर में देते रहते हैं और जातक की कफ प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वात पित्त कफ सभी में होता है, रेशियो होती है इक्वल, लेकिन आपकी जो कफ प्रवृत्ति है वो अराउंड 44% तक चली जाएगी। मतलब आप कहीं ना कहीं लंग्स के रोगी हो जाएंगे, किडनीज आपकी वीक हो जाएंगी, लेथर्जिकनेस हो जाएगी,
और ज़िंदगी में हर तरह का अभाव, जिन लोगों की शादियां नहीं होती हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनकी कपल्स की आपस में कभी बनती नहीं है और जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रही होती है बाहर, दे आर नॉट लॉयल फॉर देयर पार्टनर्स, डेफिनेटली उनकी कुंडली में गुरु सही तरीके से नहीं बैठे हैं, मेल फिक हैं ऐसे लोगों की कुंडली में। और क्योंकि ऐसे लोगों की कुंडली में शादियां टिकती भी नहीं। आप कई बार देखिएगा, कई लोगों ने 2 या 3 शादियां भी की हैं, लेकिन पता चल रहा है कि थर्ड मैरिज में भी वो लोग स्टेबल नहीं हैं। तो बेटर है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही आक्रामक स्थिति में बैठे हुए हैं। और जब ऐसी स्थिति बन गई है, अब देखिए जब अच्छे गुरु हैं तो इनसे अपोजिट चीज़ें होंगी। आप शिक्षा में बहुत अच्छे होंगे, आप सरकारी बड़े बड़े पदों पे होंगे, प्रशासनिक अधिकारों का बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करेंगे, अच्छे शिक्षक होंगे आप। अपोजिट में आप अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, पब आपको बच्चे लाइक नहीं करेंगे अगर गुरु सही स्थिति में नहीं है। संतान का पूर्ण सुख मिलेगा, संतान आपकी बात मानेगी, आप संतान को सर्वगुण संपन्न बनाएंगे। और अगर आप अगर गुरु अगर आपके अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप नीति, आप उन्हें ज्ञान की जो सही परिभाषा है उसको भी सिखाएंगे, आध्यात्मिकता भी सिखाएंगे। देखिए क्योंकि शालिनी, इट्स नॉट अबाउट गुरु के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। गुरु आपका ऐसा भी हो सकता है जो कॉम्बैट ऑपरेशन की तैयारी भी करवाए, आध्यात्मिकता की भी तैयारी करवाए, जो आपको योग में भी लेके जाए। हैं तो दोनों ही गुरु, एक आपको फाइटर बना रहा है फिजिक में, एक आपको योग की तैयारी करवा रहा है। और डिपेंड करता है कि आप देखते कैसे हैं गुरु को। दोनों ही गुरु, क्योंकि कनेक्शन तो गुरु के साथ है उनका। तो यही है कि गुरु को आपको देखना है कि आपको गुरु सर्वगुण संपन्न बनाता है हर एक डोमेन में, बस बशर्ते कि आपका गुरु सही होना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, बल्कि मैं बताना चाहता हूँ, आप ना भी पूछें। शालिनी, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे प्लेनेट है, कुंडली में अगर सही नहीं भी बैठे हैं ना, आपको ये सोचना ही नहीं है कि कर्क राशि के गुरु शुभ बैठेंगे तो ही फल देंगे या धनु और मीन के बैठेंगे तो ही फल देंगे। गुरु अगर मकर राशि के भी नीच के अगर बैठ जाते हैं आपकी कुंडली में, छठे, आठवें, 12th हाउस में भी अगर चले गए हैं, त्रिक भावों में भी, और अगर कहीं आपने देवगुरु बृहस्पति के जो गुण हैं किसी ने अगर आपको गाइड कर दिया और अगर आपने उन गुणों को अपना लिया, तो कुंडली में गुरु खराब होते हुए भी आपको वो सब फायदे दे देंगे जिंदगी में, जो जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अच्छे भाव में बैठते हैं या अच्छी स्थिति में होते हैं। ये एक विशेषता है देवगुरु बृहस्पति की। तो उसके लिए आपको उनके आचरणों को फॉलो करना होगा। सच बोलिए, गुरुओं की सेवा कीजिए, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, प्रकृति के लिए संवेदनशील होना जरूरी है, सात्विक बने, शराब, मांस, नॉन वेज, अल्कोहल, एग्स, इन चीज़ों से दूर रहना है। पेड़ लगाएं, पीपल के पेड़ों का प्लांटेशन करते चले जाएं, वर्ष में कम से कम 20-25 पेड़ लगाएं। केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं आप। देव गुरु बृहस्पति का दिन होता है गुरुवार का दिन, थर्सडे का दिन, तो गुरुवार के दिन आप केले की पेड़ की पूजा करें, उसमें जल चढ़ाएं। हल्दी का टीका लगा सकते हैं आप, ये रेमेडीज की तरह भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप प्रयोग में लाना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के लिए पीला पुखराज पहने, या तो पापराशा जो ऑरेंजिश पिंक कलर का पुखराज होता है, उसमें और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। गुरुवार का व्रत रखना शुरू करें, गुरु की वस्तुओं का दान देना शुरू करें। अगर आप एजुकेटर हैं तो लोगों को फ्री में एजुकेशन देना शुरू करें। फ्री में ये नहीं कि आपने फ्री में एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल लिया और आप बर्बाद हो गए। कम से कम 80-20 की रेशो बना दें कि 20% आप फ्री एजुकेशन देंगे, 80% आप कॉमर्शलाइज करेंगे। जो बच्चे पीड़ित हैं किन्हीं रोगों से, उन बच्चों की हेल्प करना शुरू करें। अनाथ आश्रम में दान पुण्य करना शुरू करें। और अगर आप गुरु हैं तो हर बच्चे को गुरु की नज़र से आप देखते हैं तो आपको सब में अपनी संतान नज़र आनी चाहिए। बहुत सारे गुण हैं गुरु के। लोग अगर गूगल में देखेंगे तो इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी कि देव गुरु बृहस्पति। देखिए, जब भी गुरु की बात आती है तो आप ये सोचिए कि एक गुरु होता क्या, शिक्षक क्या है। एक शिक्षक आपको किस तरह की शिक्षा देता है। एक आपने देखा होगा कि हर एक कॉलेजेस में, स्कूल में कुछ एक ऐसे गुरु होते हैं जो सबके प्रिय होते हैं। हर बच्चे की इच्छा होती है कि काश ये गुरु हमारी क्लास में भी होते, हमें भी शिक्षा देते। हाँ। क्योंकि वो कठोर भी हैं एंड द सेम द टाइम दे आर ह्यूमरस। उन्हें पता है कि बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है।
कई ऐसे शिक्षक भी होते हैं जिनसे क्लास कंट्रोल नहीं होती, वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट लेने चले जाते हैं। और कई ऐसे गुरु भी आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जिन्हें सबसे बेकार वाली क्लास दे दी जाएगी, बिगड़े हुए बच्चे दे दिए जाएंगे, एंड बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि उन बच्चों में वो सारी चीज़ों को ढूंढते हैं कि किन बच्चों में कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी कमजोरी है, कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं, किन चीज़ों में वो बच्चे निपुण हैं, किस डोमेन में कमी है। तो सारी चीज़ों को पैमाना बनाकर उनके गुणों को निखारते हैं, कमजोरियों को वो रिफाइन करते हैं, और जो ज़्यादा चीज़ें उनमें चली गई हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। यही तो है गुरु के गुण। ये नहीं कि आप हर चीज़ के लिए, बच्चे ने कुछ कर दी शरारत तो आप अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने शुरू कर दें, तो ये गुरु के गुण है ही नहीं। तो जब गुरु की बात आती है तो आपको हर उस तरीके से देखना है कि चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, या कॉर्पोरेट में कोई गुरु हो, या कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर हो, या आप मीडिया में हैं तो मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, कि किस तरह से आपको किसी प्रो पार्टी के साथ नहीं चलना है, न्यूट्रल तरीके से बात करनी है। गुरु हर तरीके से, जब गुरु का शब्द आएगा तो, लेकिन क्या हो गया ना, गुरु के इस शब्द की मर्यादा लोगों ने रखी ही नहीं है, शब्द को ही बर्बाद कर दिया है, बदनाम कर दिया है। हाँ। तो गुरु देवगुरु बृहस्पति, ये मैंने साक्षात एक्सपीरियंस लिया है एज ए एस्ट्रोलॉजर। कितनी ही कुंडलियां मैं देख चुका हूँ, ऐसी ऐसी कुंडलियां जिनमें कई लोगों का ये कहना था किसी कुंडली के बारे में कि बस इस व्यक्ति का कुछ नहीं होगा, ये व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उन्हीं व्यक्तियों की कुंडलियां देखकर मैंने नेगेटिव पार्ट कभी बताया नहीं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई कि ये अच्छी चीज़ें आप ज़िंदगी में करेंगे। शानी, कई बार क्या होता है ना, जब आप लोगों को अच्छी बातें बताते हैं तो लोग मैनिफेस्ट उस तरह से कर भी लेते हैं। बिल्कुल। जब भी मेरे पास कई लोग कुंडली विश्लेषण के लिए आते हैं, मैं कभी कोई नेगेटिव चीज़ बताता ही नहीं हूँ। कभी कुछ मुझे लगता है भी है कुछ नेगेटिव है तो उसे मैं डिप्लोमेटिकली इस तरीके से मैनेज कर लेता हूँ कि जब भी मेरे पास क्लाइंट आता है तो ना एकदम हाई एनर्जी के साथ वापस जाना चाहिए। कुछ ज़िंदगी में नहीं भी होने वाला हो तो आप उस व्यक्ति की ज़िंदगी में, उसके माइंड में कुछ इस तरह से पॉजिटिव चीज़ें इंड्यूस कर दीजिए कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस अगर ख़राब भी हैं तो उन्हें वो रिफाइन कर ले। यही तो है गाइडलाइंस। अगर आपको ये लगता है कि ग्रह खराब हैं आपके, तो अगर आप उस समय उन ग्रहों के जो अनुकूल जो चीज़ें होती हैं अगर उन्हें मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो गाइडलाइंस आपने फॉलो कर ली। ग्रह खराब होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में उन सब रंगों को भर देंगे जिनकी आपको कभी अपेक्षा भी नहीं थी। इसलिए कई बार मेरे पास भी जब कई बार कुंडलियाँ आती हैं, कई बार मैं कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, ये सब कुछ अपोजिट चल रहा होगा। तो कई बार मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ जब इस तरह के गुरु के कॉम्बिनेशन होते हैं कि क्या आप सात्विक हैं या वेजिटेरियन हैं। तो जब लोग कहते हैं कि जी मैं हूँ और गुरु की महादशा चल रही हो, फिर 2-3 कुछ मेरी क्वेश्चन लिस्ट होती है, क्वेश्चनियर मेरे माइंड में, वो क्वेश्चन पूछता हूँ। जब व्यक्ति वो उनमें यस यस कहता है तो पता चलता है कि हाँ, फैमिली में वो कहते हैं फैमिली एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज़ को वो कूट कर भरा गया है। प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस खराब हैं लेकिन उस व्यक्ति की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कैन यू इमेजिन? अगर प्रेडिक्शन देने चले गए हम उस व्यक्ति को तो हम तो वही कहेंगे जो कुंडली दिखा रही है। लेकिन फैमिली वैल्यू सिस्टम ने तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डाल दी होती हैं। अब देखिए, आपको मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ। मुझे मालूम है कि आप की बहुत बड़ी डायनेस्टी है, खुद इतना बड़ा पंचांग, मुहूर्त चिंतामणि आपका फैमिली का पंचांग, और मेरे गुरुजी श्री बिपिन कपूर, उनका सबसे फेवरेट पंचांग है आपका पंचांग। अगर व्यूअर्स को नहीं भी पता है तो मैं बताना चाहूँगा, आपके पंचांग की तारीफ करना चाहूँगा। मैं हर वर्ष और मैं अभी 46 का होने वाला हूँ। ऑलमोस्ट सोचिए, बचपन से मैं ये पंचांग पढ़ता आया हूँ आपकी फैमिली का। तो आप सोचिए, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, कई सारी कोट्स आती हैं। तो लोगों को इन चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए पंचांग के बारे में कि पंचांग में क्या चीज़ लिखी होती है। तो आप देखिए ना, जब कुंडली में, जैसे आपको मैंने बताया आपकी डायनेस्टी है, पंचांग आपके यहाँ पे लॉन्च होता है। मुझे मालूम है शालिनी, बहुत नॉलेज है आपकी। आपने ज्योतिष में जो गणित होता है उसमें बहुत काम किया है, फलित में भी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ हैं। यह बात अलग है कि लोगों को पता नहीं है अभी आपके बारे में। तो अब देखिए, कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में। अगर कुंडली में शनि, सूर्य, मंगल लगन में चले जाएंगे तो क्या होगा? ब्रेन का रोग निश्चित है, माइग्रेन, साइनस, ट्यूमर। और राहु कहीं एफ्लिक्शन में चले गए, राहु ने युति दे दी या केतु की दृष्टि हो गई, डेफिनेटली ब्रेन का ऑपरेशन होना है।
शालिनी ऐसे बहुत रेयर केसेस आते हैं मेरे पास जिनको मस्तिष्क में कभी सर में पीड़ा कभी हुई भी नहीं होती है ऐसे कॉम्बिनेशन में। अब आप सोचिए, कुंडली में तो कॉम्बिनेशन बन चुके हैं कि ट्यूमर बनेगा, लेकिन मस्तिष्क में कोई दर्द नहीं, आंखों की कोई पीड़ा नहीं, कोई गले का रोग नहीं। अब ये क्या है? कहीं ना कहीं फैमिली एजुकेशन, आपने लगन को स्ट्रेंथन कर लिया, आपने नेचर के प्रति आप संवेदनशील हैं, आपने गुरु के गुणों को भी अपनाया और बाकी ग्रहों के गुणों को भी आपने अपना लिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सात्विक हैं, वेजिटेरियन डाइट पे हैं, मेरा ये मानना है कि 50% बुरे ग्रहों का असर तो वहीं ख़त्म हो जाता है जब आप सात्विक होते हैं, पेड़ लगाते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास क्रॉनिक रोगों का इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिस्ट में यही होता है कि खाते हैं तो कितना खाते हैं। और अगर व्यूअर्स को ये सुनना है तो मेरी सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यही होती है उन लोगों के लिए कि भाई आपको नॉन वेज अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। और ऐसे कई लोग मेरे साथ आर्गूमेंट भी करते हैं कि जी नहीं, उन्हें डॉक्टर ने कहा है कि आपको एग लेना पड़ेगा वरना आपका प्रोटीन लॉस हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता है कि हमारे देश में, हमारा, जब हम अपने देश की बात करेंगे भारत की, रात को जब दाल बनती भी है घर में तो बचती सबके घर में है थोड़ी बहुत, और फ्रिज में स्टोर हो जाती है। हाँ। हमारे घर में तो शालिनी बहुत सारा प्रोटीन की तो कितनी सारी चीजें। आजकल लोग रोटी खाते हैं सुबह सुबह, सोयाबीन का आटा मिक्स, चने का सत्तू का आटा मिक्स, बाजरा ज्वार, आजकल लोगों ने मल्टीग्रेन आटा खाना शुरू किया है, दालें, सब्जियां, ब्रोकली। हम लोग बल्कि कई बार एक्स्ट्रा प्रोटीन बाहर से लेके ओवर प्रोटीन ले लेते हैं और इसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि हमें समझना है। गुरु के गुणों की प्रधानता की बात करें तो आई थिंक ये पॉडकास्ट तो बहुत कम पड़ जाएगा। 10-12 पॉडकास्ट चाहिए होंगे गुरु के बारे में बात करने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर समझना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स को बिना मेरे पूछे ही रेमेडीज तो पता चल गई। जी हाँ। आपने बता दिया कि ये करने से जो बृहस्पति हैं वो मजबूत होंगे। लेकिन मैं इसमें समझना ये चाहती हूँ कि अगर आपके बताए हुए उपाय किसी ने आज करना शुरू किया तो फिर कितना पेशेंस के साथ वो करते रहना होता है, या उसका रिजल्ट दिखाई देना कब शुरू होता है? क्या हमने आज अगर उपाय आपके बताए अनुसार कुंडली दिखा के ही अगर करना शुरू किया तो क्या हमें अगले महीने से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, या 8 महीने, 9 महीने, साल भर इंतजार करना होगा? या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए कोई रेमेडी ही नहीं होती है? ये थोड़ा आप डिस्क्राइब कीजिए। शालिनी, जब मेरे पास कोई कुंडलियाँ आती हैं विश्लेषण के लिए, मैं खुद भी विश्लेषण करता हूँ और मेरी टीम भी विश्लेषण देती है, और जब कंसल्टेशन बुक होती है हमारी वेबसाइट astrokapur.com के थ्रू, तो क्लाइंट को पूछ लिया जाता है कि अगर वो प्रशांत कपूर से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो समय लंबा लगेगा या मेरे स्टूडेंट से तो समय कम लगता है। तो सबसे पहले हम कुंडलियों का एक ड्राफ्ट, एक विश्लेषण होता है 1 या 2 मिनट का, जब मेरे पास आता है। हमें कहीं लगता है कि कोई मार्केश की स्थिति बनी हुई है या किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसा होने वाला है कि वो अंतिम समय आ चुका है, ऐसी कुंडलियों पर हम समय नहीं देते हैं, हम रिफंड करना प्रेफर करते हैं। और वो इंस्ट्रक्शन टीम को भी दे दी गई है कि फर्स्ट ड्राफ्ट में ही विश्लेषण कर लिया जाए, इमीडिएट रिफंड कर दिया जाए। और अगर हमें लगे कि कोई क्रॉनिक रोग से पीड़ित हैं, लीवर सिरोसिस के बहुत क्लाइंट आते हैं मेरे पास, लेकिन जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता तो भी हम कार्य नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रॉनिक रोग हैं जिनका हम इलाज करते हैं। वेबसाइट में लिस्ट दी हुई है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज की। तो हमें जब मालूम है कि ये व्यक्ति ठीक हो सकेगा तभी उनका केस लिया जाता है। ये पता लगे कि एडवांस में बुकिंग होती है, रिफंड बाद में हो जाता है। और जब केस लिया जाता है तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति को फ़ायदा होता है, और जो व्यक्ति को फ़ायदा होता है डिपेंड ऑन देयर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस। अब डेफिनेटली अगर शनि की महादशा या अंतरदशा बीच में आएगी तो डेफिनेटली प्रोलॉन्ग करेगी, चीज़ों को डिले करेगी। मरकरी का पीरियड आ गया तो चुटकियों में 3 से 6 महीने में लोग बिल्कुल फिट हो जाते हैं। और अगर डिपेंड ऑन प्लैनेट्स। हाँ। और अगर केतु का अंतर आएगा तो डेफिनेटली वो ठीक करेगा, लेकिन आपको हिडन रोग कोई ना कोई बीच पे इंडिकेशंस देता रहेगा। चंद्रमा अगर कहीं महादशा आ गई तो इंस्टेंट 1 से 1.5 माह में भी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन होते सभी लोग ठीक हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं शालिनी जी जिनको ऊपर वाले का, कैसे कहूँ कि एक अभिशाप है या
साक्षात अगर त्रिदेव भी आ जाए ना उनको ये कहने कि हम आपके लिए कुछ कर देंगे, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें किसी पे विश्वास नहीं होता है। ये लोग जस्ट हिट एंड ट्रायल करते हैं। आपने वो कहानी सुनी भी होगी ना कि एक पति पत्नी जा रहे थे और अचानक ही शिव भगवान पार्वती का आपस में संवाद चल रहा होता है। पार्वती जी शिव से कहती है कि देखिए आपका कितना प्रिय भक्त है, हमेशा आपका नाम लेता चला जाता है, तो आप इसे कुछ धन देते क्यों नहीं है। तो शिव कहते हैं कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं पार्वती। तो जिस रास्ते में चल रहा होता है तो शिव भगवान वहाँ पे एक अपनी दिव्य दृष्टि से एक बहुत बड़ा गोल्ड का एक पैकेट गिरा देते हैं। तो वो अपनी पत्नी को रास्ते में कहता है कि डार्लिंग, तुम्हें मालूम है, मुझे ये रास्ता याद है, मैं तुम्हें आंखें बंद करके भी रास्ता दिखा सकता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। आंखें बंद करता है, पत्नी को ले जाता है, टकराता है रास्ते में थोड़ा सा, लेकिन दरकिनार किए चलता रहता है। तो गोल्ड छूट गया ना पीछे। तो कुछ लोगों का तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसे 1% केस मेरे पास भी ऐसे आते हैं। और बल्कि उन्हें मैं ये कह भी देता हूँ कि आपकी कुंडली में भी वो योग है कि आपका कोई कुछ कर नहीं सकता, आपका ऊपर वाला भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। और ये सटीक बात, मैं कड़वी बात कह भी देता हूँ, क्योंकि कुछ कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। और कौन से कॉम्बिनेशन है, अगेन गुरु वाले ही। कई लोग होता है ना कि गूगल में ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो आजकल गूगल वाले लोग हैं। गूगल में पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए हैं, गूगल में पढ़ाई करके बड़े ज्योतिषी बन गए हैं, गूगल में पढ़ाई करके पत्रकार भी बन गए हैं आज की डेट में। आज आप देखिए कि आज की डेट में पॉडकास्टिंग की दुनिया में हर व्यक्ति पॉडकास्टिंग में उतर गया है। मेरे पास भी कम से कम हमारी टीम के पास 1200-1500 के आसपास अभी टीम बता रही थी, या 1450 प्रपोजल आए हैं पॉडकास्ट के लिए। लेकिन मैं एक वर्ष में हार्डली 6 या 7 पॉडकास्ट में गया हूँ। जब आपसे बात भी हुई थी, हैप्पीली आई केम टू यू कि शालिनी जी बुला रही हैं। मतलब मैं आपको कई वर्षों से आपका न्यूज़ में भी सुना है, तो मुझे पता है कि आपकी बातों में बहुत गहराई होती है। तो शालिनी, आप सोचिए, आपकी इंडस्ट्री में हर व्यक्ति उतर आया है, उन्हें मालूम ही नहीं कि पॉडकास्ट क्या होता है। वेरी फैब्रिकेटेड कि क्वेश्चंस पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर हैं। जैसे मुझे पता था कि शायद गुरु के बारे में पूछेंगे, तो मैंने 2-3 चीट कोड लिख लिए थे। लेकिन वो चीज़ें याद भी थी, लेकिन आभास था, तो आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया। अदरवाइज कोई तैयारी नहीं थी आज आपकी। आपने पता नहीं कहाँ से पूछना शुरू किया, हम कहाँ चले गए, मैं भी आगे चला गया था, आप मुझे वापस लेके आए हैं कि नहीं डिफेंस से पीछे वापस आ जाओ। तो यही तो है नेचुरलिटी। तो ये वो लोग हैं जो गूगल देवता हैं। गूगल देव को देखकर सब लोग गूगल देव बन गए हैं। मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपको ये बताया भी था कि अब लोग चैट जीपीटी पे अपनी कुंडली डाल देते हैं, एक स्नैपशॉट लेते हैं अपनी हथेली का, और वो चैट जीपीटी पे डाल के उससे ये पूछते हैं कि हमारा भविष्य बताओ, और चैट जीपीटी बखूबी बता देता है। वो उससे संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप उसमें जो भी डालेंगे उसके पास एक सेट फॉर्मेट है, उसके डेटाबेस में जो डला हुआ है कि बृहस्पति यहाँ होंगे, शनि यहाँ होंगे, मंगल यहाँ होंगे, तो उस हिसाब से ये परिणाम होगा, वो फटाफट से बता देता है। तो अब ज्योतिषी भी गूगल वाले हो गए हैं, पत्रकार भी गूगल वाले हो गए हैं। अब शालिनी, आप देखिए ना कि पत्रकारिता की दुनिया में देखिए, कई आपने ऐसे पत्रकारों को भी देखा होगा आपने अपनी लाइफ में, जिनको आपके सीनियर्स ने लिस्ट दी होगी, नंबर ऑफ लिस्ट क्वेश्चन, कि ये 10 क्वेश्चन पूछने हैं। कई बार होता है ना कि जो सामने जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पहले 3 क्वेश्चन में 8 में 9 में का भी आंसर देगा, लेकिन वो 8 में 9 में क्वेश्चन को जरूर पूछेंगे। यही तो है वो रटे रटाए लोग। रही बात ज्योतिष की, जो आपने कही आपने चैट जीटीपी में, मैं खुद सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, आज भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करता हूँ। तो क्या मैं ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन नहीं कर सकता? बल्कि मैं कहूँगा कि इन सब लोगों से बेहतरीन डिज़ाइन कर सकता हूँ मैं आज की डेट में। और वो चीज़ें उजागर कर सकता हूँ चैट जीटीपी में, या एआई का ऐसा टूल बना के जो मैक्सिमम प्रेडिक्शन निकाल के देंगी। लेकिन वो एक्सपीरियंस कहाँ से डालेंगे आप? अभी जैसे कई लोग आजकल ना, मेरे ही कुछ क्लाइंट्स ने मुझे शिक्षा देनी शुरू की है। वो सुन भी रहे होंगे, मुझे शायद बुरा लगेगा उनको। अभी कुछ ऐसे 20-25 लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि प्रशांत सर, आप अपना एक टूल क्यों नहीं बनाते हैं? आपको तो सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपका 25 साल का सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है, आप अपनी नॉलेज को इसमें एआई में डाल दीजिए। शालिनी, अब किस किस को मैं समझाऊं कि जैसे हमारी फिंगरप्रिंट सबकी अलग हैं, कुंडलियाँ भी अलग हैं। आज मैं प्रेडिक्शन देने जाता हूँ किसी को, कई बार हम सच में अटक जाते हैं कि प्रेडिक्शन में ये कहा जाए या वो कहा जाए। वो भी सोचिए इतने वर्षों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद। अब सोचिए मेरे जैसे व्यक्ति भी कई बार जब टाई हो जाता है कि ये होगा या वो होगा, उसके बाद फिर रिसर्च करनी पड़ती है,
और कई बार आंख बंद करके आपको अपना नॉस्ट्रल भी चेक करने पड़ते हैं, प्रश्न काल लगाना पड़ता है। फिर कई बार आपको इंट्यूशंस के साथ चलना पड़ता है, क्या एआई इंट्यूशन लगा सकता है अपनी। एंड कई बार आपको देश काल पात्र के अनुसार आपको डिकोड करना पड़ता है कि व्यक्ति भारत का है, नाइजीरिया का है, यूएस का है, यूके का है, उसका कल्चर क्या है, उसकी सोच क्या होगी, तो ये बताऊंगा मैं, तो उसके ऊपर कार्य किसके ऊपर किस तरह से करेगा। क्या चैट जीटीपी और ये जो एआई टूल है करेंगे? जी नहीं। वो उनको तो पैरामीटर्स चाहिए, जो आप स्कीमा में डाटा डाल देंगे, उस टेबल से जो एंट्री मिलेगी उस हिसाब से वो चीज़ों को रिप्लिकेट करेगा, आपके सामने रिजल्ट दे देगा। दोज विल बी एक्सट्रीमली जनरलाइज कंटेंट और रिजल्ट्स। एआई कभी भी ज्योतिष को रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी भी नहीं होगा। आज आपके और मेरे बीच में बात हो रही है, दावे से कह रहा हूं मैं, हो सकता है 50 वर्षों के बाद भी लोग सुने और लोग ये मानेंगे कि एआई ने कभी भी ज्योतिष को रिप्लेस नहीं किया। देखिए, कुछ चीज़ें रिप्लेस नहीं हो सकती। आज भी मैं कई बार किताबें पढ़ता हूँ, कई बार आदत पड़ गई थी आज से 2-3 साल वर्ष पहले कि मैं टैब में घर में पढ़ाई करता था रात को, ज्योतिष की बुक्स वगैरह, या कई बार मोबाइल में या कई बार लैपटॉप में। आजकल शालिनी बंद कर दिया है मैंने, लैपटॉप टैब ये सब किताब खरीद के पढ़ता हूँ आजकल। कारण क्या होता है, टैब में आप पढ़ाई करने जाएंगे, नीचे कोई ना कोई ऐड लगेगी। मैं भी तो इंसान हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत स्टेबल हूँ। हाँ। कहीं ना वो कई भी अट्रैक्टिव ऐड होती, क्लिक कर ही देते हैं। हाँ। ठीक है, बिकॉज कई बार शेयर्स की बात आ जाती है, या कई बार मूवी की, या कई बार स्पोर्ट्स गाड़ियों का मुझे शौक है, तो बार बार एआई वो इंडिकेट करता रहता है, तो कई बार क्लिक कर देता हूँ। और पता है 20 मिनट वो गाड़ी की स्टडी करने में कि अच्छा इसका अभी टॉर्क कितना है, अभी कितना एक्सेलरेशन करेगी, तो अच्छा ये ऐसी गाड़ी भी आ गई है जिसमें अच्छा गियर बॉक्स को हटा दिया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जो किताब में पढ़ रहा हूँ उसको छोड़कर मैं किसी और में स्टडी में चला जाता हूँ। तो इसलिए मैंने इन टूल्स को बंद किया हुआ है। हाँ। प्रॉपर किताब पढ़ता हूँ एंड आई एंजॉय। उस किताब के साथ मैं होता तो हूँ उस समय कम से कम। तो आप सोचिए, एआई विनाश भी लेके आएगा। ये उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आपकी ये जो बातें हैं और ये जो नई आदत आपने किताबें पढ़ने की वापस शुरू की है, वो मेरे व्यूवर्स भी उसे अपनाएं, किताबों के महत्व को समझें। चर्चा बहुत लंबी हो गई है प्रशांत जी, इससे मैं यहाँ पर ये कहते हुए रोकूंगी कि बहुत साधुवाद आपका, आपकी पूरी टीम का। जिस तरह से आपने बताया कि कुंडली किसी की शेयर मार्केट के लिए आती है तब भी आप उसे रिफंड कर देते हैं, अगर उसकी कुंडली में वैसा योग नहीं होता है कमाने का शेयर मार्केट से, और आप तब भी रिफंड आपकी टीम कर देती है जब कोई अपनी सेहत के लिए आपके पास आता है और आपको दिखाई दे रहा होता है कि इसमें मारक योग है। मेरे व्यूवर्स भी ये मानेंगे कि आज के वक्त में ऐसे ज्योतिष और उनकी टीम बहुत कम मिलती है जो अपने मुनाफे पर नहीं, आपके मुनाफे के ऊपर ध्यान दें। और मार्केट में शायद ही आपको ऐसा कोई ज्योतिषी मिलेगा जो ये दावे से ना कहे कि मैं जो बता रहा हूँ उसका तो परिणाम मिलना ही है, कुंडली चाहे जैसी भी हो मैं ठीक कर दूंगा। तो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो ज्यादातर ज्योतिषियों का मैंने आज के समय में स्वभाव देखा है, उससे इतर आप और आपकी पूरी टीम है। बहुत साधुवाद आप लोगों को। और यूं ही ज्योतिष को तो मैं भलाई का और उपकार का, परोपकार का एक माध्यम मानती हूँ, तो आपकी पूरी टीम ऐसे ही लोगों की उन्नति का कारण बनती रहे, ये शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू शालिनी जी, बहुत सारी बेस्ट विशेष दी यहाँ पे हमारे टीम के लिए। एंड ऐसे आपसे दोबारा मिलते रहेंगे। एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद प्रशांत।